हे वेलकम बैक, दिस इज़ अंसारी सर। गाइज, एक बार फिर मैं बहुत एक अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ। और ये कहानी उम्मीद करता हूँ सिर्फ आपको अच्छी ही नहीं लगेगी, बल्कि इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मौका मिलेगा। इस कहानी में मैं एक एक वर्ड की हिंदी बताऊँगा और इसमें जो ग्रामर्स के रूल यूज हुए हैं वो भी बताऊँगा। गाइज, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना होगा, क्योंकि रीडिंग है वो माध्यम है जिससे आप कई सारे नए नए वर्ड सीखते हैं और उसका सेंटेंस फॉर्मिंग को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। गाइज, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंड सन। द एक आर्टिकल है जो निश्चित आर्टिकल है। द ओल्ड मैन बुढ़ा आदमी और हिज उसका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, यानी उसके पोते की यह कहानी है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। एन एक आर्टिकल है जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो किसी भी वॉवेल के पहले लगता है, वॉवेल साउंड के पहले लगता है। तो हमने कहा देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़ा आदमी था। यहाँ हम देयर का यूज इसलिए किए हैं, किसी भी सेंटेंस को खड़ा करने के लिए हम देयर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसी सेंटेंस के शुरू में अगर देयर आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वही सेंटेंस के बीच या लास्ट में आता है तो उसकी मीनिंग होती है वहाँ। तो देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी था। हिज आइज हैड बिकम डिम, हिज आइज उसकी आँखें, बिकम डिम यानी उसकी आंखें धीमी हो गई थी, उसकी आंखों की रोशनी धीमी हो गई थी। ही कुड नॉट हेयर प्रोपरली, ही वो ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से सुन नहीं सकता था, सुन नहीं पाता था। एंड और हिज नी ट्रेम्बल्ड, हिज नी उसके घुटने, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना या थर्राना, कांपते थे। बुढ़ा आदमी हो जाता है, उम्र हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। व्हेन, जब, व्हेन का दो मीनिंग होता है, कब भी होता है, जब भी होता है। जब कोई सवाल पूछते हैं तो कब, कोई जवाब देते हैं तो जब। तो व्हेन जब, ही सेट वह बैठा, एट द टेबल टेबल पर। ही हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून, ही हैड उसे था, डिफिकल्टी दिक्कत, इन होल्डिंग द स्पून चम्मच को पकड़ने में उसे दिक्कत होती थी, उसे दिक्कत था। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ, ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल। स्पिल्ड मतलब गिर जाना, बह जाना, यानी वह उससे जो सूप था वो गिर गया टेबल क्लॉथ पर। लेट इट रन आउट हिज माउथ, इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह से भी जो सूप ले रहा था वह टेबल क्लॉथ पर गिर गया। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वर डिस्गस्टेड एट दिस, हिज सन उसका लड़का और उसकी बहू, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, पतोहू, दुल्हन वगैरह यूज करते हैं। वर थे, डिस्गस्ट मतलब होता है नाराज, नाखुश हो जाना, नाराज होना। एट दिस यानी इस पर, जब उसके ससुर से हाथ से वो सूप गिर गया और टेबल क्लॉथ गंदा हो गया, उनके मुंह से वो सूप बाहर गिर गया, टेबल क्लॉथ गंदा हो गया, तो उसके बेटा और बहू नाराज हो गए। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान सुनिएगा बेटा। They made the old man sit in the corner behind the store in the kitchen। एक एक वर्ड की मीनिंग बनाएंगे बेटा हम आपको। They made उन्होंने बनाया, वे लोग बनाए, the old man बुढ़े आदमी, sit in the corner यानी बुढ़े आदमी को बैठने के लिए एक कॉर्नर में, बिहाइंड द स्टोव, स्टोव कहते हैं चूल्हा को, किचन में जो चूल्हा होता है चूल्हे के पीछे जो कॉर्नर, इन द किचन, किचन में चूल्हे के पीछे
कॉर्नर में उन्होंने उस बुढ़े आदमी को बैठने के लिए जगह बनाई। देखिए कितना गलत सलूक इन्होंने किया अपने बाप के साथ, अपने पिताजी के साथ, जो उम्र के साथ हो गए थे। उन्हें किचन के एक स्टोव के पीछे रख दिया। आगे देखिए बहुत अच्छी कहानी है। दे गेव हिम हिज फूड इन अ अथर्नर बॉल। दे गिव हिम, वे उन्हें दिए, हिज उसको, फूड खाने को, इन अ में एक, अथर्नर बॉल, बोल कहते हैं बर्तन को, कटोरी को। उन्होंने अपने पिताजी के लिए मिट्टी के बने हुए एक कटोरी को दिया, लकड़ी को बने हुए के कटोरे को दिया। एंड नॉट इनफ ऑफ इट, सिर्फ उन्होंने इस कटोरी में ही उसे खाना नहीं दिया, बल्कि वह काफ़ी भी नहीं था, बहुत कम खाना उन्होंने दिया। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल with his eyes full of tears। बुढ़ा आदमी अपनी आंसुओं से भरी आंखों से वह लगातार टेबल के पीछे से उस कॉर्नर को देख रहा था। द ओल्ड मैन यूज टू, करता था, लुक एट, देखने का, द टेबल का जहाँ पर उसके पतों और बेटा बेटी खाना खाते थे, विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स, अपनी पूरी आंखों की जो आंसू से भरी हुई आंख थे उससे वह देखता था। वंस, तुरंत, हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बॉल। वंस, एक बार फिर, हिज ट्रेम्बलिंग, वो कांपने लगा, थरथराने लगा, हैंड्स, उसका हाथ, कुड नॉट होल्ड द बॉल, उसका हाथ फिर थराने लगा और वह उस कटोरी को पकड़ नहीं पाए, होल्ड नहीं कर सके। एंड, और, इट फेल टू द ग्राउंड, इट फेल टू द ग्राउंड, और यह कटोरी ग्राउंड पर, फर्श पर गिर गया। एंड ब्रोक, यानी टूट गया। हिज सन एंड डाउटर इन लॉ स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्ड मतलब चीखना, चिल्लाना, उसका थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म स्कॉल्डेड। हिज सन, उसका बेटा, और डाउटर इन लॉ, बहू, स्कॉल्डेड हिम, उस पर चिल्लाए, क्योंकि बाय मिस्टेक उनसे वह जो बॉल था, बर्तन का कटोरा जो था, वो गिर के टूट गया। बट ही सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं कहे। एंड ओनली साइड, केवल उदास रहे, मायूस रहे, कुछ नहीं बोले। देन तब, दे बाउट हिम अ चीफ वुडन बॉल, देन तब उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी के लिए एक वुडन, लकड़ी का कटोरा खरीदा, ताकि उनको लगे कि गिरेगा तो नहीं टूटेगा। वुडन चीफ, यानी एक बहुत ही सस्ते तरह का एक लकड़ी का कटोरा उन्होंने उसके लिए खरीदा। आउट ऑफ विच ही हैड टू इट, आउट ऑफ विच, किस लिए, तो उनको उसमें खाने के लिए उन लोगों ने एक कटोरी खरीदा। आगे देखिए बहुत अच्छी कहानी हमें मिली। वन डे, एक दिन, द यंग मैन एंड हिज वाइफ वर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, एक दिन नौजवान आदमी और उसकी पत्नी थे, बैठे हुए थे, इन देयर ड्राइंग रूम, अपने ड्राइंग रूम में। सडनली, अचानक, देयर लिटिल सन, उनका छोटा बेटा, हु वॉज 4 years ओल्ड, जो 4 साल का था, बिगिन टू गैदर सम पीसेज ऑफ वुड, बिगिन टू मतलब लगा लगी लगे, उनका बेटा जो 4 साल था वह लकड़ी के छोटे कुछ टुकड़ों को जमा करने लगा, इकट्ठा करने लगा। देन तब, ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, देन ही स्टार्टेड, वह शुरू किया, अरेंज करना, देम उन्हें, ऑन द फ्लोर, उस लकड़ी के टुकड़े को वह फ्लोर पर इकट्ठा अरेंज करना शुरू कर दिया।
What are you doing there? asked the father. पिता ने पूछा, What are you doing there? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? I am making a little ball. देखिए कितना बढ़िया जवाब बच्चा दिया. I was making a little ball. मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ. Answered the child. बच्चे ने उत्तर दिया. For father and mother. मम्मी और पापा के लिए. To eat खाने को. From जब से खाने से. When जब I am big. उस बच्चे ने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने मम्मी पापा को इसी मिट्टी के बॉल में कटोरी में खाने के दूंगा जिसकी तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ. वाह, वंडरफुल स्टोरी. नेक्स्ट इज गाइस, द मैन एंड हिज वाइफ looked at each other for a while and began to cry. The man and woman, मर्द और औरत, वो आदमी और उसकी औरत, looked to each other, एक दूसरे को देखते रहे, for a while, थोड़ी देर के लिए, and began to cry, और रोने लगे. They realized, उन्हें अनुभव हुआ, उन्हें महसूस हो गया, how, कैसे, they have been ill treating their father, वह अपने पिता को कितने गंदे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं ये उन्हें एहसास हो गया. and setting a wrong example before their son, और वह अपने बेटे के सामने एक गलत एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत एग्जाम्पल बना रहे हैं कि अगर मैं अपने पिता के साथ ऐसा करता हूँ तो मेरा बेटा देख रहा है वो मुझे भी मेरे साथ ऐसा करेगा. रियलाइजिंग दिस, यह अनुभव हुआ. दे वे टुक द ग्रैंडफादर टू द टेबल, वे अपने पिता के पास, दादा के पास गए और उन्हें टेबल तक लेकर आया वो लड़का. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे ऑलवेज इट, वह हमेशा